तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल एएफ की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीकॉर के जी स्वॉर्ड से बाहर आने के बाद क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल एएफ की ओरिजिनल स्टोरी टोरोटारो ने लिखी है, पर यह चैप्टर लिखा है मैनकियोन ने, जिन्होंने ड्रैगन बॉल एएफ की स्टोरी को कंटिन्यू करने की सोची थी और उन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा और ज़ीकॉर के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और वेजिटा ज़ीकॉर से बहुत ही आराम से लड़ पा रहा होता है। वेजिटा ज़ीकॉर से बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मैं किस 3 तरह के सैयन के बारे में बात कर रहा हूँ। सुपर सैयन में बदलने के 3 अलग अलग तरीके के रास्ते होते हैं। दूसरी तरफ ट्रंक्स भी किडेन को यही बात समझा रहा होता है और वो बोलता है कि सुपर सैयन 4 बाकी के सुपर सैयन से अलग होता है। किडेन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही याद है कि सुपर सैयन 3 और सुपर सैयन 4 काफ़ी अलग दिखते हैं, पर मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। ट्रंक्स बोलता है कि सुपर सैयन 3 एक ऐसी फॉर्म है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत तेज़ी से कम करती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ीकॉर से लड़ते लड़ते एकदम से सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और उसकी ताकत और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जैसा कि ट्रंक्स ने कहा, इस फॉर्म में वेजिटा की ताकत बहुत तेज़ी से कम होगी। वेजिटा एकदम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ज़ीकॉर के पीछे जाता है और ज़ीकॉर वेजिटा को पंच मारने की कोशिश कर रहा था और उसका अटैक बेकार हो गया। जैसे ही वेजिटा ज़ीकॉर के पीछे पहुँचता है, वो एकदम से अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म से बाहर आ जाता है और ये चीज़ देख के ज़ीकॉर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वेजिटा बार बार अपनी फॉर्म बदल रहा है और इस लड़ाई में उसकी यही स्ट्रेटेजी है कि जहाँ पर स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पे वो अलग फॉर्म का इस्तेमाल करे और जहाँ पर ताकत की ज़रूरत है वहाँ पे वो अलग फॉर्म का इस्तेमाल करे। ट्रंक्स इसके बाद किडेन को बताता है कि जो फॉर्म स्टेमिना और एनर्जी में सबसे ज़्यादा अच्छी है वो है सुपर सैयन 4 और एकदम से हम लड़ाई में देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ीकॉर वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। किडेन बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि वेजिटा ने इन फॉर्म्स का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। वेजिटा ज़ीकॉर से लड़ते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि फाइट में पहली बारी वो ज़ीकॉर पे हावी हो पा रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ीकॉर पे चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है और जहाँ पर जिस फॉर्म की ज़रूरत होती है वो उस फॉर्म का इस्तेमाल करता है, कभी सुपर सैयन 2, कभी सुपर सैयन 3 और कभी सुपर सैयन 4। ट्रंक्स किडेन से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, डैड हर बारी अलग फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और डैड ये चीज़ इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि ज़ीकॉर भी इस चीज़ को पूरी तरीके से नोटिस नहीं कर पाया है। किडेन बोलता है, क्या ज़ीकॉर भी ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया? इसके बाद ट्रंक्स एक नई तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पर यह ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। लड़ाई में हम देखते हैं कि ज़ीकॉर एकदम से हैरान होता है, क्योंकि वेजिटा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही होती है और हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी बॉडी एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा स्पाइकी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी पूरी तरीके से वाइट हो जाती हैं और इसके बाद वो ज़ीकॉर को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच से ज़ीकॉर को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। ट्रंक्स बोलता है कि ये सुपर सैयन की ताकत एक पावर टाइप है, इसमें हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्रोली के ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है। दूसरी तरफ ज़ीकॉर भी समझने लग जाता है कि वेजिटा क्या कर रहा है। वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम बार बार ही छुपकर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वेजिटा एकदम से फिर से ट्रांसफॉर्म होकर एकदम से बेस फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समझे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अटैक करने के लिए फिर से ज़ीकॉर की तरफ बढ़ता है और चारों तरफ से उस पर अटैक करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बार बार ट्रांसफॉर्म होकर ज़ीकॉर पे हावी होने लग जाता है और दूसरी तरफ किडेन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। किडेन बोलता है कि कौन सोच सकता था कि इस तरीके से भी फाइट की जा सकती है। ट्रंक्स और किडेन दोनों फाइट की तरफ देख रहे होते हैं और ट्रंक्स बोलता है कि तुम जानते हो कि मेरे फादर एक फाइटिंग जीनियस हैं। अगर उनकी फाइटिंग में कोई ऐसी कमी है जिसे वो सुधारना चाहते हैं तो वो आज नहीं तो कल उस कमी को सुधार लेते हैं और मेरे फादर की दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि वो बिना रुके ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसके बाद हम एक चार्ट में समझते हैं कि 3 अलग अलग तरीके के सुपर सैयन किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला है सुपर सैयन, जो कि तीनों फॉर्म में कॉमन है। इसके बाद एक सैयन सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3 और सुपर सैयन 3 की मैक्स फॉर्म में जा सकता है। दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आती है गोल्डन एप ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद सुपर सैयन 4 में बदला जाता है और सुपर सैयन 4 की ताकत को मैक्स किया जा सकता है। और आखिर में आता है असेंडेड सुपर सैयन की ताकत, जिसके बाद अल्ट्रा सुपर सैयन में बदला जा सकता है, जो फॉर्म अभी वेजिटा इस्तेमाल कर रहा है और अभी वो इस फॉर्म की ताकत को मैक्स पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों ही तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में लेवल 3 के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और हार्डवर्क लगता है। ट्रंक्स बोलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है
पर इन ट्रांसफॉर्मेशन को सही तरीके से समझ पाना ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। क्रेलिन बोलता है 3rd लेवल से ऊपर जाना मुश्किल है। वेजिटा सच में बहुत ज़्यादा मेहनती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा सुपर सैयन की फॉर्म में ज़ीकोर को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और ज़ीकोर ज़मीन पर जाके गिरता है और एकदम से वेजिटा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा बोलता है ज़ीकोर अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी किस्मत सिर्फ मेरे हाथों में है। वेजिटा एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना के ज़ीकोर पे शूट करने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि ज़ीकोर के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। ज़ीकोर धीरे धीरे करके उठने लग जाता है और एकदम से खड़ा होकर हंसने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत हैरान होता है और वो अभी भी अपना अटैक बना रहा था। वो बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या आखिरकार तुम पागल हो चुके हो। ज़ीकोर बोलता है वेजिटा तुम तीनों तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन को अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने सही कहा ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ज़ीकोर बोलता है वेजिटा चलो ये बताओ कि मैं किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पीड या पावर। वेजिटा बिना अपना अटैक को इस्तेमाल करे अपना अटैक रोक देता है और ट्रंक समझ नहीं पाता कि ज़ीकोर किस बारे में बात कर रहा है। क्रेलिन बोलता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी नॉर्मल सुपर सैयन वाली फॉर्म में आ जाता है। ज़ीकोर बोलता है वेजिटा तुम किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट है। वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा जीतने का अब कोई भी चांस नहीं है। ज़ीकोर हंसता है और बोलता है कि आखिर मुझे तुम्हें कितनी बारी समझाना पड़ेगा, दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो मुझे हरा सके। ज़ीकोर बोलता है वेजिटा क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि मैं उसी परफेक्ट टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और ट्रंक्स और क्रेलिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ज़ीकोर किस बारे में बात कर रहा है। ज़ीकोर बोलता है कि मैं तुम्हें अब ऐसी ताकत दिखाने वाला हूँ जिस ताकत को देख के गॉड्स को भी डर लगने लग जाता है। वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है ज़ीकोर क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ज़ीकोर बोलता है वेजिटा तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपनी ताकत छुपा नहीं रहा हूँ, मैं बस अपनी ताकत के पूरे कंट्रोल में हूँ। वेजिटा बोलता है क्या, इसका क्या मतलब है। ज़ीकोर बोलता है कि तुम बस ये समझ लो कि मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। क्रेलिन और ट्रंक्स ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या उसने ये कहा कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ीकोर एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी माँ यानी कि फीमेल कायोशिन से बात करने की कोशिश करता है। वो बोलता है मॉम मुझे ट्रांसफॉर्म होने की इजाज़त दीजिए। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे महसूस हो जाता है कि उसकी मॉम उसके आसपास नहीं है। वो हैरान होकर पूछने लग जाता है मॉम आप कहाँ पर हैं, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ज़ीकोर अपनी मॉम की ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा होता। वो बोलता है मॉम आप कहाँ पर हैं, मैं आपकी एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वेजिटा बोलता है ज़ीकोर लगता है तुम्हें बस अभी महसूस हुआ, तुम्हारी मॉम मारी जा चुकी हैं, उसे कबीटो काय ने मार दिया है। ज़ीकोर ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्रेलिन बोलता है कि लगता है इसे अपनी मॉम के बारे में अभी तक पता नहीं था क्योंकि ये उस समय सील हो चुका था। वेजिटा ज़ीकोर से बोलता है ज़ीकोर तुम तो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो, तुम्हें अपनी माँ का भी ख्याल नहीं है। ये बात सुन के ज़ीकोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ज़ीकोर बोलता है कि मैं जिसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो ऑलरेडी मारी जा चुकी हैं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं सब चीज़ों को तबाह कर दूँ तो। ज़ीकोर बोलता है वेजिटा मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुम पैदा क्यों हुए। वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है और एकदम से ज़ीकोर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बिजली होती है और ज़ीकोर की एनर्जी चारों तरफ फैलने लग जाती है। हम देखते हैं कि ज़ीकोर के अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि वेजिटा भी वहाँ से उड़ जाता है। ट्रंक्स और क्रेलिन भी खड़े नहीं रह पाते और उन्हें भी ज़ीकोर की ताकत की वजह से इतनी ज़ोर का झटका लगता है कि वो एकदम से हवा में उड़ जाते हैं। ज़ीकोर के अंदर से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि वो धरती के हर कोने से दिखाई दे रही होती है, यहाँ तक कि वो धरती के बाहर से भी दिखाई दे रही होती है। वेजिटा समझ जाता है कि ज़ीकोर झूठ नहीं बोल रहा था। एक बारी फिर से वेजिटा ने शायद गलती कर दी है और धरती को बचाने में देरी कर दी है। आखिर ज़ीकोर अपने अंदर किस तरीके की ताकत को छुपाए हुए बैठा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।